प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को और ब्रह्मचारियों तक को ये कहा है कि भेद नहीं है उनके पास। और ये मैंने नहीं कहा, ये उन संत जी बता रहे हैं। इतनों से तो वही मिल के आए होंगे, तभी वो बता रहे हैं ना कि इन सब के पास भेद नहीं होता। ये सब भी बिना उसकी भक्ति को जाने अनाड़ियों की तरह हैं, आपके और मेरे की तरह ही घूम रही हैं इस दुनिया में और खुद को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं। और हम इन्हीं के चक्रों में फंस जाते हैं और सच्चे प्रभु से मिलन किए बिना ही अपनी गतिमति बिगाड़ के संसार सागर से फिर से भटका खाने के लिए ही घूमते रह जाते हैं। ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी भेद बिना सब फिरे अनाड़ी। क्यों? क्योंकि इनको क्या नहीं आता? कटे ना कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना। कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काट ही सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही गुरु का मंत्र। ये कबीर साहिब जी की शिरवाणी है। वो कहते हैं ये कर्म पहाड़ों की तरह बन चुका है आत्मा के ऊपर, क्योंकि अनंत जन्मों से आत्मा कर्म बना और काट और फिर बना और फिर काट, फिर बना फिर काट, क्योंकि कंप्लीट खत्म नहीं कर पा रही। कभी शुभ कर्म, कभी अशुभ कर्म, कभी शुभ कर्म, कभी अशुभ कर्म। अपने जीवन को सब देख सकते हो। अब तक जितना जीवन जिया है, शुभ या अशुभ कर्म के सिवाय कुछ किया है क्या? पुण्य कर्म किए होंगे या पाप कर्म किए होंगे। तो साहिब कहते हैं पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। ये तो दोनों ही बंधन है। नहीं कर्मी होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? नहीं कर्मी होने के लिए परमार्थी बनना पड़ेगा, परहित करना पड़ेगा। दूसरों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी मैं को मार के तू हो जाना पड़ेगा, तेरा हो जाना पड़ेगा, उस मालिक का हो जाना पड़ेगा। तेरा मैं तेरा हूँ, तेरा मैं तेरा हूँ। आती जाती हवा है तू, सांसों का कारवां है तू। दूर तुझसे रहूं कैसे, रूह में यूं रमा है तू। तेरा मैं तेरा हूँ, तेरा मैं तेरा हूँ। मेरा है मेरा तू। ये आपने भजन यूट्यूब पे सुना भी होगा, एक संत जी का ही है ये भी। जब वो इतने रम जाते हैं ना परमात्मा में कि आती जाती सांसों की इन हवाओं में भी उस परमात्मा की खुशबू को महसूस कर पाते हैं। वो हैं संत जन, वो जानते हैं कर्मों को काटना, वो ही काटना सिखाते भी हैं। ऐसे ही कोई मर्जी नहीं सिखा सकता। इसीलिए तो कहा है योगी ब्रह्मचारी ऋषि मुनि सभी इनका भेद नहीं जानते। सच्चे परमात्मा को मिलाने का, कर्मों को काटने का भेद नहीं जानते और यहीं पड़े रहते हैं आवागमन के चक्रव्यूह में। इसीलिए कहा जाता है सच्चे शब्द भेदी संतों की खोज करो, उनसे मिलो, उनसे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान जानो। और आगे बताते हैं पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया। चाहे लाख करो तदबीर, प्यारे गुरु बिना। जो पंडित जन होते हैं ना, वे सारे वेद पुराणों के पाठन पठन करने वाले होते हैं। पढ़ना बुढ़ना तो बहुत अच्छी तरह आता उन्हें सबको, मगर उनके भेद पूछो ना जब उनसे कि पंडित जी इसमें ये भेद लिखा है, ये कैसे है, वो पता है क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता जी, मैंने तो पढ़ाई हुई है, मैंने तो यही आता है। क्यों नहीं पता उन्हें? क्योंकि उनके पास भी सच्चा शब्द भेदी गुरु नहीं है। जिसके पास सच्चा शब्द भेदी गुरु आ जाता है ना, और वो आत्मा जब सच्चे शब्द भेदी गुरु का संग करके उनके दिखाए रास्ते पर चलती जाती है ना, फिर ये मन भूत भी उन्हें पता लग जाता है कि कैसे वश में आता है। मन को साधा जा सकता है, मन को
मारा कभी नहीं जा सकता। मन को मृतक जाने के मति मानो विश्वास, साधो अजो भय कर जब लग पिंजर श्वास। कबीर साहिब जी कहते हैं यदि कोई कहता ना मैंने मन को मारना सीख लिया, तो मन तो कभी मरता ही नहीं है। मन भी आत्मा की तरह अविनाशी ही है। साहिब का जो नहीं है वो मिटता है और बनता है, जो साहिब का है वो मिटता और बनता नहीं है। आत्माएं केवल कर्मा अनुसार तन धारण करती हैं, ये तन बनता है गर्भ में। आत्मा को कोई बना नहीं सकता, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। और मृत्यु जब आती है ना इस तन की, तब इस आत्मा को इस तन को छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे एक किराएदार को मकान मालिक जब कहता है ना कि अब भाई तू नहीं रह सकता, इस मकान में खाली कर दे मेरा घर, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को यहाँ से फिर जाना पड़ता है अगले तनों में कर्मा अनुसार। तन लेती और छोड़ती पक्का आत्मा है, और उसी को ही जन्म मरण बोल रखा है। शायद आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो समझ में आ जाएगी कि अविनाशी आत्मा जन्म और मरण में फंसी हुई जरूर है। शरीर बनते और शरीर खत्म होते हैं, आत्मा खत्म नहीं होती। अगर हम ये कहें ना आत्मा खत्म हो जाती है, तो आत्मा खत्म कभी नहीं होती। केवल तन धारण करती है और तन छोड़ती है। इसको तन धारण करने को जन्म लेना और तन छोड़ने को मरना कहा गया है। ये आत्मा को रोग है, यही आवागमन निवारणी है आत्मा को, जो कि पंडित जन ग्रंथों में पढ़ के भी हमें नहीं बता पाते। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को मारना सिखाना, मन तो क्योंकि मरता है ही नहीं, कौन सिखा सकता है मन को मारना जब मन मरता ही नहीं है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मन मर जाता है, तो मन तो कभी किसी का आज तक नहीं मरा और कभी मर भी नहीं सकता, क्योंकि वो भी अविनाशी आत्मा की तरह ही। कहते हैं चाहे लाख तरीके अपना लो, इस मन को कंट्रोल करने का तरीका संत जन जब बताते हैं, और जब उस नुक्ते पर आत्मा अभ्यास करती है तभी ये मन कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं होता। और ये जितनी भी तमाम बातें बताई हैं, आगे वो संत जी कहते हैं निगुरा कहता कागज लेखी। जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा होता वो केवल पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई गुनी गुनाई बातों को बोलता है, और जिसने गुरु धारण कर रखा होता है वो देख के प्रैक्टिकल करके फिर बोल रहा होता है। कितना फर्क है ना। निगुरा कहता कागज लेखी, गुरु दया से मैं आँखों देखी, मेरी चाहरी में तस्वीर। यहाँ से हरि जो दुखों दर्दों को हर लेता है, जो आनंदित है, परमानंद है, मुझ अविनाशी आत्मा आनंद स्वरूप का परम पिता परमात्मा है, वहाँ तक जाने का मुझे रास्ता बता दिया जिसने। वो गुरु के बिना नहीं हो सकता था। जा हरि में तस्वीर प्यारे, गुरु के बिना ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, ये वो संत जी बताते हैं। यदि ये सत्संग आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आपसे मैं एक विनती करना चाहूँगी कि आप संत पंथ धारा में जाकर गुरु सूर्यदास जी से मिलिए, ताकि आप अपनी आत्मा का उद्धार कर पाएँ। इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यदि ये सत्संग और भजन आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें, परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।